हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेली प्राइम में हम लोग सेल्स ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। और सेल्स ट्रांजैक्शन करने के टाइम पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बंद चालू कर सकते हैं। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि उसको सिंपली एंट्री पास करना होता है, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उसको बंद करना है। और किसी का ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि उसको कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह चाहिए, तो उसको भी कैसे इनेबल किया जाता है, ये सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि आपको अगर सेल्स ट्रांजैक्शन करना है तो आपको यहाँ पे आपको वाउचर्स में जाना है। वाउचर्स में आपको राइट साइड में यहाँ पे सेल्स का बटन है, उसके ऊपर आप क्लिक करके भी सेल्स में जा सकते हो और उसकी शॉर्टकट की है F8 से भी आप सेल ट्रांजैक्शन में जा सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेल्स एंट्री करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। एक तो ये जो आपका सेल्स एंट्री होता है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो नंबरिंग मेथड है वो ऑटोमेटिक रहता है। आप चाहे तो उसका नंबरिंग मेथड अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप मैन्युअली रखना चाहते हो तो आप मैन्युअली भी रख सकते हो, ऑटोमेटिक रखना चाहते हो तो ऑटोमेटिक भी रख सकते हो। मैंने हर एक टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाया है कि आपको नंबरिंग मेथड कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर क्या क्या सेटिंग करना है, वाउचर क्लास कैसे बनाना है, तो उसका भी सेपरेट वीडियो अगर आपको देखना है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पे जो मेरा इनवॉइस नंबर आ रहा है वो मेरे वाउचर क्लास में ऑटोमेटिक नंबरिंग मेथड है, इसके लिए वो नंबरिंग मेथड में 1 ऑटोमेटिक आ रहा है। और यहाँ पे डेट आपको चेंज करना है तो आपको F2 इसकी शॉर्टकट की है, F2 से आप डेट चेंज कर सकते हो। और आप चाहते हो कि जो भी आप एंट्री कर रहे हो उसमें वो डेट सिलेक्शन फर्स्ट आना चाहिए, बाद में पार्टी लेजर सिलेक्शन में जाना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं आपको एक सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है और F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्किप डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन। ये ऑप्शन अगर यस रहेगा तो उसको आपको नो कर देना है। तो इस ऑप्शन को नो करने से क्या होगा, जैसे मैं आपको वापस वाउचर में जाके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ये जो सिलेक्शन जाएगा वो डेट पे जाएगा, जिससे क्या होता है कि हमें डेट फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी होता है डेट चेंज करने का, उसके बाद हम लोग पार्टी सिलेक्शन वगैरह करते हैं। तो यहाँ पे मैं डेट चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है रेफरेंस नंबर और डेट, इसका एक्चुअली वैसे तो कोई यूज़ नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि इसका आप जो आपका इनवॉइस नंबरिंग है उसको आप यहाँ पे रिपीट कीजिए कि जो भी आपका इनवॉइस नंबर है वही आपने यहाँ पे एंटर कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपका इनवॉइस नंबरिंग अगर ऑटोमेटिक है और गलती से अगर आपका आगे की डेट में कोई एंट्री हो जाता है या फिर आगे की डेट का कोई भी एंट्री डिलीट हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपका जो नंबरिंग था, इनवॉइस नंबर था, वो कौन सा था। तो इसके लिए अगर हमें यहाँ पे रेफरेंस नंबर में अगर हम लोग इनवॉइस नंबर मेंशन करेंगे तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो इनवॉइस नंबरिंग आगे पीछे हुआ तो उसमें एक्चुअल में वो इनवॉइस नंबर कौन सा था। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर यूज़ करना है। ये वाला ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे शो नहीं करता है तब भी आपको यहाँ पे F12 में जाके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट। इस ऑप्शन को अगर आपको नो रहेगा तो उसको यस कर देना है। यहाँ पे फिर आपको कस्टमर सिलेक्ट करना है। अगर आपने कोई कस्टमर क्रिएट नहीं किया है, नया कस्टमर है, तो आप यहाँ पे उसकी क्रिएट ऑप्शन है, उसको आप यहाँ से डायरेक्ट कस्टमर को क्रिएट कर सकते हो। और अल्टर सी की शॉर्टकट की है, अल्टर सी से भी आप कोई भी कस्टमर को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा डिफ़ॉल्ट कस्टमर है उसी को मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आपको डिस्प्ले डिटेल का स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ऑर्डर डिटेल का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो भी आपको यहाँ पे F12 प्रेस करना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल। ये ऑप्शन अगर आपका नो रहेगा तो आपको ये कोई भी स्क्रीन आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अगर आपके ये रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि हमें कोई ऑर्डर डिटेल या डिस्प्ले डिटेल वगैरह मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो हम उस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, जो भी आप एंट्री पास करोगे आप फास्ट एंट्री कर पाओगे। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे F12 में जाके आपको डिस्प्ले डिटेल ऑर्डर ऑप्शन रखना है कि नहीं रखना है, आप चाहे तो उसको बंद भी कर सकते हो। आपकी रिक्वायरमेंट अगर आपको रिक्वायरमेंट है और आपको नहीं शो कर रहा है तो उसको आपको यस करके यहाँ से इनेबल कर देना है। तो जिससे आप यहाँ पे डिस्प्ले डिटेल वगैरह, डिलीवरी नोट वगैरह, डेस्टिनेशन, ये ट्रांसपोर्ट डिटेल वगैरह भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ऑर्डर डिटेल भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। पार्टी डिटेल में आपको बायर और कंसेग्नी का स्क्रीन आएगा। बायर कंसेग्नी में अगर आपका कंसेग्नी मतलब जो आपका शिप टू एड्रेस है वो अगर अलग नहीं रहता है, अगर आपका शिप टू एड्रेस सिर्फ एक ही रहता है, जो आपका बायर एड्रेस है वही रहता है, तो अगर आपको कंसेग्नी वाला ऑप्शन भी अगर बंद करना है तो आप यहाँ पे F12 में जाके सेपरेट प्रोवाइड सेपरेट बायर एंड कंसेग्नी डिटेल का स्क्रीन है, ऑप्शन है, उसको भी आप यहाँ पे नो कर दोगे तो ये आपको यहाँ पे सिर्फ पार्टी में बायर डिटेल का ही ऑप्शन आएगा। ये अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है सेपरेट बायर कंसेग्नी डिटेल, उसको आप चाहते हो तो यस रखते हो। तो मेलिंग नेम अगर आप चाहते हो कि मेलिंग नेम भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए तो भी आप उसको नो कर सकते हो। प्रो पिन कोड वगैरह है, GST रजिस्ट्रेशन डिटेल है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, जो ऑप्शन आपको नहीं चाहिए आप नो कर सकते हो। इससे क्या होता है कि मैं अगर आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन ऑन करके दिखाता हूँ तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एंटर करते हैं तो जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे तो उतनी बार आपका एंटर होगा, इतना आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। तो अगर मुझे स्टेट वगैरह, पिन कोड वगैरह है, GST रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे सारे ऑप्शन को बंद कर दूँगा। तो क्या होगा कि सिर्फ मुझे पार्टी डिटेल में बिल टू डिटेल स्क्रीन ही दिखाई देगा।
तो ये मेरा एंट्री फास्ट हो जाएगा। और एक चीज़, अगर आपको ये डिस्प्ले डिटेल के बाद अगर आपको पार्टी डिटेल का स्क्रीन भी नहीं चाहिए तो उसको भी आप बंद कर सकते हो। FTL में जाके फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसको अगर आप नो कर दोगे तो आपको डिस्प्ले डिटेल का स्क्रीन आएगा और उसके बाद सीधा आपका सेल्स लेजर में जाएगा। मुझे डिस्प्ले डिटेल भी नहीं चाहिए तो मैं सारे ऑप्शन को बंद कर दूंगा। तो आप यहाँ पे पार्टी लेजर के बाद डायरेक्ट आपका सेल्स लेजर सिलेक्शन ही आएगा। तो ये हमारा टाइम बच जाता है। ये अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अगर डिस्प्ले डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कंसेंट डिटेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्टली FTL में जाके ऑप्शन को बंद कर सकते हो जिससे आपका एंट्री फास्ट हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेल्स लेजर सिलेक्ट करूँगा। ये सेल्स लेजर भी अगर आपका नया कंपनी रहता है, अगर आपने बनाया नहीं है तो आप क्रिएट में जाके नया सेल्स लेजर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे पास डिफ़ॉल्ट बना है तो मैं यहाँ पे सेल्स लेजर सिलेक्ट कर लूँगा। स्टॉक आइटम भी मैंने बनाई है, स्टॉक आइटम भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके लिए भी हर एक जगह पे आपको एक क्रिएट का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से आप स्टॉक आइटम, सेल्स लेजर, वो सारी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आइटम ले लेता हूँ माउस। मेरा लोकेशन है, मैंने गोडाउन वगैरह क्रिएट किया तो मैं लोकेशन, मेन लोकेशन ले लूँगा। क्वांटिटी, और यहाँ पे आपको एक इंक्लूसिव टैक्स रेट का कॉलम आ रहा है। ये कॉलम भी अगर आपको चाहिए तो भी आप यहाँ पे FTL में जाके प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स रेट कॉलम का ऑप्शन है, उसको अगर आप यस करोगे तो आप यहाँ पे रेट इंक्लूसिव रेट का कॉलम आ जाएगा जहाँ पे आप इंक्लूसिव रेट एंटर कर सकते हो। जैसे कि ये मेरा आइटम का रेट इंक्लूसिव 1000 रुपीज़ है तो ऑटोमेटिक रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, मुझे रेट एंटर करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसके बाद मैं CGST और SGST ले लूँगा यहाँ पे। तो ये मेरा एंट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे न्यू रेफरेंस वगैरह आएगा। न्यू रेफरेंस का ऑप्शन, बिल बाय डिटेल का अगर ऑप्शन आपको शो नहीं करता है तो यहाँ पे आपको FTL में जाके ये ऑप्शन है यूज डिफ़ॉल्ट बिल वाइज डिटेल। ये ऑप्शन अगर यस रहेगा तो आपको बिल वाइज का स्क्रीन नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका एंट्री सेव हो जाएगा। तो अगर आपको बिल वाइज डिटेल का स्क्रीन चाहिए, ऑप्शन चाहिए, तो इस ऑप्शन को आपको नो रखना है, तभी आपको बिल वाइज डिटेल का स्क्रीन दिखाई देगा। और लास्ट में यहाँ पे आपको नरेशन का ऑप्शन भी आएगा। वहाँ पे आप जो भी नरेशन टाइप करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये मेरा एंट्री सेव हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग सेल्स एंट्री पास कर सकते हैं। अगर आपको सेल्स एंट्री करने के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है और अगर आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस वीडियो बनाता रहता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स और नए के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।